जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सेट एग्जाम, जो कि 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है। उसके कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो। और इन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो इन शॉर्ट में समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है, शिक्षण में स्वतंत्र चर क्या है। ठीक है, किस प्रकार के एग्जाम में आए हैं? बिहार टेट एग्जाम में आया हुआ है, टीजीटी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि आश्रित चर क्या है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। ठीक, और भी इसी प्रकार से दसों क्वेश्चन आते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सामने नहीं दिए हैं। कभी पूछे मध्यस्थ चर क्या है, दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा स्वतंत्र चर में नहीं आता है, उसी क्वेश्चन का इनवर्स में बना दिया, उल्टा बना दिया। इस प्रकार से करके क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके इन सभी विषयों पर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपने देख लिया है किसका आंसर क्या होगा। आंसर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बोले इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जबकि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये तो अच्छी बात है कि साहब इसका आंसर ये है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आंसर यही क्यों होगा। और जब इस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या आंसर लगाना है। इसलिए बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले ये बताना चाहेंगे कि एमपी सेट एग्जाम को लेकर के अपने पास में रिकॉर्डेड बैच भी चल रहा है, चाहे पेपर 1 हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो। इसके साथ साथ अब जो मास्टर स्ट्रोक है, यानी कि क्रैश कोर्स, वह भी स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको पूरी पूरी क्लासेस का रिवीजन करा दिया जाएगा इन शॉर्ट। यानी कम से कम समय में वो टॉपिक जो अति महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है, जिनसे आता ही है क्वेश्चन पेपर, वो भी करवाए जा रहे हैं। तो आपको इसका बैच यहाँ पर मिल जाएगा। दीपावली के लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर आया हुआ है। 80% तक डिस्काउंट दिया गया है। सभी में 80% नहीं है, किसी में 60% है, किसी में 50% है। इस प्रकार से डिस्काउंट दिया गया, और किसी किसी में बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं है। ये भी आप जान लीजिए। तो एक बहुत जबरदस्त ऑफर आया है, खासकर सेट एग्जाम्स को लेकर के। सेक्शन वाइज कर सकते हैं। किसी को पेपर 1 करना है तो वो मिल जाएगा, अच्छी बात है। उसकी लाइव क्लासेस भी कर लीजिए, क्रैश कोर्स वाला भी कर लीजिए, प्लस जितने रिकॉर्डेड हैं वीडियो वो सब देख डालो। और अब बिल्कुल जुड़ जाइए। दीपावली के पश्चात में आपके पास में समय का वैसे ही अभाव रह जाने वाला है। अभी दीपावली में काफी समय चला जाएगा। 15 दिसंबर तक लग करके मेहनत करिए, पूरा फोकस करके मेहनत करिए। डेफिनेटली रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और इसके बाद में आपको जो अगला एग्जाम आने की संभावना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका फॉर्म भरिए, उसको भी क्वालिफाई करिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये है कि इसमें 2 स्टेजेस हैं। पहला सेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, दूसरा इसके बाद वाला क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, वह आपको क्वालिफाई करना है। कैसे क्या होगा वो सारी चीजें इसमें बैचेज में बताई गई हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, देख लीजिए सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषय वस्तु पर आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा आश्रित चर है, कौन सा मध्यस्थ चर है। ऐसे 3 क्वेश्चन ये बनेंगे। इसी का उल्टा बनेगा, कौन सा आश्रित चर स्वर नहीं है, चर नहीं है, कौन सा स्वतंत्र चर नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। या फिर सही जोड़ी में क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए कि सब मध्यस्थ चर में कौन कौन से आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो अपन एक एक करके इन विषयों पर बात कर लेते हैं। स्वतंत्र चर, ठीक है, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। चर की परिभाषा यहाँ पर क्या है शिक्षण के संदर्भ में, यानी कि बॉडी के बारे में बात हो रही, पार्ट्स के बारे में बात हो रही, व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, वस्तुओं के बारे में बात हो रही है साहब जी। स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर, ऐसे करके टोटल 3 होने वाले, 1, 2 और 3 करके आपको दिए हुए हैं। स्वतंत्र चर का मतलब यह है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि इस पूरी की पूरी क्लास की रूपरेखा बनाता है, पढ़ाने के तौर तरीके बनाता है, बच्चों को होमवर्क देता है, उनको समझाता है, किसी भी कठिन टॉपिक की एक व्यूह रचना करता है कि किस प्रकार के एग्जाम्पल विद्यार्थियों को दिए जाएं, किस प्रकार के सीक्वेंस में टॉपिक को पढ़ाया जाए। ये सारे कार्य कौन करता है? ये टीचर करता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से होंगी, कौन से उदाहरण दिए जाएंगे, ये सारी बातें कौन सुनिश्चित करता है? वह टीचर सुनिश्चित करता है, अर्थात शिक्षक सुनिश्चित करता है। यही वजह है कि उसको स्वतंत्र कहा जा रहा है। सीधी सी बात इन शॉर्ट ये है, टीचर के हाथ में है कि कैसे कैसे पढ़ाना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना, बाद में कौन सा पढ़ाना है, किस टॉपिक के अंदर का भी पहले कौन सा एग्जाम्पल देना, बाद में कौन सा देना है, पूरी उसकी रूपरेखा क्या कैसी रहेगी, किसको क्या होमवर्क देना है, किस विद्यार्थी से क्या क्वेश्चन पूछना है। ये पूरी रूपरेखा वह अपने बल पर ही बनाता है, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने कौशल, अपनी ट्रेनिंग के बल पर ही वह बनाता है। यही वजह है कि इस मामले में वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं है,
इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वह स्वतंत्र है। यानी कि पूरी की पूरी रूपरेखा बनाने के लिए कौन स्वतंत्र है, शिक्षक। यही वजह है कि शिक्षक यानी कि अध्यापक यानी कि टीचर को क्या कहा गया है, स्वतंत्र चर करके कहा गया है। तो ये पूरी की पूरी शिक्षण प्रक्रिया यानी वह क्लासरूम, पूरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, विद्यालय की बात नहीं हो रही, वह क्लासरूम, वह जो लेक्चर उनका सेशन है या जो पीरियड है उनका, उसमें क्या क्या घटित होगा, कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा, कौन सी बातें उठाई जाएंगी, कौन कौन सी बतानी है, मैक्सिमम चीजें उसी के कंट्रोल में है। वही निर्धारित कर रहा है, वही योजना बना रहा है, वही प्लानिंग कर रहा है। इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्र है। इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता, खासकर विद्यार्थियों वगैरह का नहीं होने वाला है, विद्यार्थी परिवारजनों का नहीं होने वाला है, या होगा भी तो अपने हिसाब से डील करेगा किस कौन सी चीजों को पहले चुनना है, यानी सिलेबस का कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना, कौन सा बाद में, या किस पर निर्भर है, टीचर के ऊपर है। यही वजह कि वह क्या है इस मामले में, स्वतंत्र है। इसको ही अच्छे क्लासिकल वर्डों में कहा जाता है समुचित शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक के नियंत्रण में रहती है, वही नियोजित उसको करता है। इसलिए टीचर क्या है, एक स्वतंत्र चर का एग्जाम्पल करके कहलाता है। फ्री वेरिएबल है वो अपने आप में, पहला टाइप का हो गया। दूसरे टाइप का चर क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है आश्रित चर, और तीसरा कहलाता है आपका मध्यस्थ चर। ठीक, दूसरे चर पर भी आप आ जाइए। परतंत्र चर भी कहा जाता है, या कई बार आश्रित चर भी इसको कहा जाता है। कौन होते हैं, वो विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी पूरी तरह से क्लास में किस पर निर्भर रहते हैं, टीचर्स पर निर्भर रहने वाले हैं। अर्थात टीचर के द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वही उनको पढ़ना है। टीचर ने अगर टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे तो वही 5 नंबर का पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो निर्धारित करते बोले नहीं सर 7 पढ़ेंगे। हाँ, एक अच्छा शिक्षक पूछ ले, बताइए क्या पढ़ने का मन है, बोले ये पढ़ने का मन है, ठीक है पढ़ा दे रहे। परंतु जरूरी नहीं है कि वो बात माने ही माने। उनको लगता है कि नहीं साहब जी इन बच्चों को पहले ये वाला बेसिक प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ाना चाहिए, पहले बेसिक पढ़ाएंगे, बाद में हायर लेवल का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो चाहे तो पूछ सकते हैं, परंतु पूरी तरह निर्धारित कौन कर रहा है, टीचर। जबकि जो पढ़ाया जा रहा है वह विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ना है। यही वजह क्या है, वो आश्रित चर के अंतर्गत आएंगे या परितंत्र चर के अंतर्गत आने वाले हैं। टीचर्स के द्वारा जो भी बताया जाएगा वही ज्ञान वो ग्रहण करने वाले हैं साथ ही। ठीक है, जो भी आदेश उनको दिए जाएंगे, जो भी बातें कही जाएंगी, जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसका पालन करना उनको। वो किस पर आश्रित हैं, शिक्षक पर। किस मामले में, पढ़ाई के मामले में, या उस विषय की जिस क्लास में वो बैठे हैं उस मामले में टीचर पर आश्रित है साथी। तो शिक्षक ने जो कहा वह वो करेंगे। यही वजह है कि उनको क्या कहा अपन ने, आश्रित चर करके कहा हुआ था। ठीक है, या परतंत्र चर भी उनको कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। थर्ड आ जाते हैं, तीसरा कहलाता है आपका मध्यस्थ चर। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में ऐसी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं या कौन कौन सी चीजें जो कि महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली, वो चीजें कहलाती हैं। सबसे पहले तो सिलेबस, दूसरा टीचिंग के साधन, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड हो गया, पेन हो गया, कोई उदाहरण देना है तो उसके लिए कोई वस्तु लेकर के अपन आए हैं, वो चीजें हो गई। ठीक है, शिक्षण की विधियां हो गई। ये सब क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए एक भूमिका निभाती है, इसलिए क्या कहला, दोनों के बीच के कहला है वो, दैट इज मध्यस्थ चर करके अपन उसको कहते हैं। मध्यस्थ चर की संज्ञा उनको दी जाती है। तो कौन कौन सी चीज मध्यस्थ चर में आ रही हैं, पाठ्यक्रम हो गए, शिक्षण हो गए, शिक्षण साधन हो गए, शिक्षण विधियां हो गई, ये सब मध्यस्थ चर में आने वाली हैं। इसी प्रकार से कहा जाएगा, बोले परिवार, परिवार किस भूमिका में आने वाला है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप बताइए कि इन तीनों चरों में से किसमें आने वाला है फैमिली की भूमिका। बताइएगा, अगर टॉपिक समझ गए होंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज को बना देने वाले हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट, तो तीन देखे आपने यहाँ पर, तीन प्रकार के चरों पर बात हुई। इस पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलिए 50 में से एक क्वेश्चन आपको वहां पर ये मिलेगा ही। तीनों को आपने इन शॉर्ट में जान लिया, और बिल्कुल शॉर्ट के वीडियो में इतना ही बता पाना संभव है आपके लिए। तीनों चर कौन कौन से, स्वतंत्र, आश्रित, मध्यस्थ। स्वतंत्र यानी जो पूरी पूरी प्रक्रिया को निर्धारित कर रहा है, आश्रित यानी जिनको बताया जा रहा है, यानी कि विद्यार्थी जिनको पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। मध्यस्थ यानी जिन जिन चीजों का क्लास में पढ़ाने के दौरान में उपयोग किया जा रहा है वो क्या कहलाने वाले हैं, मध्यस्थ चर करके कहलाने वाले हैं। अब इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आप अपने तरह से अपनी बुद्धि भी लगा सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप बना पाएंगे। कम से कम 10 से 15 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन ये होगा, बोले साहब जी मध्यस्थ चर के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन में से कौन आता है, इनमें से कौन सा मध्यस्थ चर है। ठीक है, आश्रित चर में कौन कौन आता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, बोले 1 और 2 आता है, 1 2 3 आता है, 1 2 3 4 आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब स्वतंत्र चर में कौन आता है। ठीक, और भी उठा करके एग्जाम्पल दे दी जाएंगे, बोले साहब जी विश्वविद्यालय को किस चर में रखेंगे, स्कूल को आप किस चर में रखेंगे, एनवायरमेंट को किस चर में रखने वाले हैं।
इस प्रकार से करके क्वेश्चन आ जाने वाला है। जब आपको मालूम ही चलेगा कि साहब जी दो चर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, स्वतंत्र यानी कि टीचर, परतंत्र यानी कि विद्यार्थी साहब जी, तो बाकी सारी चीजें कहाँ आएंगी? बोले साहब जी तीसरे वाले में आएंगी। सिंपल सी चीजें हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको वहां पर बनेगा। तो ये था बिल्कुल शॉर्ट में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, यूनिट नंबर 1 में विशेषकर अपन देखें, 2 में देखें, जो कि इससे रिलेवेंट होने वाले हैं। उस एक टॉपिक में इस प्रकार के सैकड़ों टॉपिक है, उसका केवल छोटा सा हिस्सा उठाया और शॉर्ट में आपको बताने समझाने का प्रयास किया। यदि पूरा का पूरा डिटेलिंग चाहते हैं, कुछ ही आपको बैच में मिलेंगी, और अभी बहुत अच्छा ऑफर है, अच्छा समय है, आप इसको ज्वाइन कर लें। मैं यही कहूंगा, पूरे के पूरे सारे के सारे टॉपिक एक के बाद एक आपको वहां पर मिल जाने वाले हैं। बहुत अच्छा गाइडेंस, बच्चों को इंडिविजुअली उनके लेवल पर जाकर के बताते हैं, उनको काफी हेल्प करते हैं। बुक्स वगैरह को समझने में बहुत दिक्कत जाती है विद्यार्थियों को, कंटेंट को समझने में, वो सारी चीजें करते हैं साहब जी। अंत्योदय की अवधारणा पर, यानी अंतिम विद्यार्थी की अवधारणा पर पढ़ाया जाता है कि साहब कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी है, जिसने पहले बहुत कम पढ़ा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से कम पढ़ा है, उसको इस प्रकार से बिल्टअप करना, तैयार करना कि बिल्कुल सिलेक्शन के मुहाने पर आकर के खड़ा हो जाए। इस प्रकार से ही पढ़ाया जाता है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी क्लास आपको मिल सकती है, और इस बार काफी अच्छा ऑफर है, बहुत ही कम प्राइस पर मिल रही है, इसलिए मिस नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।